गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। हमने वाटर का यहाँ पर आयनाइजेशन किया है H2O कन्वर्ट इनटू H प्लस एंड OH माइनस। तो इसमें हम ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल आयनाइजेशन कांस्टेंट H प्लस इक्वल क्या होता है, C अल्फा होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। H प्लस क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर होता है, C अल्फा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो इसको सब्जेक्ट मान लेंगे अल्फा को। ओके, तो यहाँ अल्फा इक्वल हो गया 10⁻⁻⁷ अपॉन 55.5, क्योंकि H प्लस कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁷ होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। और C जो मोलर कंसंट्रेशन को शो करता है वाटर की, जिसकी वैल्यू है 55.5। तो इसे से सॉल्व किया तो 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये वैल्यूज आपके आती है। ठीक है, तो इसे प्रूफ क्या होता है कि हेंस वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ओके, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना बहुत कम है, 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि वाटर के आपका एक तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि के हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो H2 को आयोनाइज किया H प्लस OH माइनस में। ठीक है, और यहाँ पर हमने लोमा लगाया आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए। तो H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन H2 का कंसंट्रेशन। ओके, H2O का कंसंट्रेशन है, तो H प्लस कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 10⁻⁷ होती है। सिमिलरली आपके OH कंसंट्रेशन भी इतनी ही होती है। अपॉन H2O की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 55.5 है आपके। ओके, तो यहाँ जब सॉल्व किया तो 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 वैल्यूज आती है। कितनी आती है वैल्यू आपकी, ये वैल्यूज आती है। ठीक है, तो हेंस इससे क्या प्रूफ होता है कि वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना रहा, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसी वजह से हम बोलते हैं वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम आयोनाइज होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपकी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम KW से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी है वाटर की दोबारा, H2O कन्वर्ट इनटू H प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ पर मैंने लोमा यूज किया H प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन H2O। ठीक है, H2O की कंसंट्रेशन हाई होती है, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो जैसे उसे एज ए कांस्टेंट कंसीडर करेंगे H2O को। तो H2O भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। ये मल्टीप्लाई किया है तो एक नया कांस्टेंट आया आपका KW, जिसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, H प्लस OH माइनस साइंस के। तो KW क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन। ओके, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, माइनस लॉग कर देते हैं। ठीक है ना, वी टेक माइनस लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KW, और ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस, और ये हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस। ठीक, इस तरह से आता है। हम जानते हैं कि माइनस लॉग KW इक्वल होता है PKW होता है, तो ये PKW रख दिया मैंने यहाँ पर। ओके, माइनस लॉग H प्लस की जगह क्या होता है, PH होता है। ठीक है ना, ओके, और माइनस लॉग OH होता है POH प्लस POH। तो इससे से एक फॉर्मूला आ जाता है PKW इक्वल PH प्लस POH। PKW की वैल्यूज क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 14 होती है, तो ये भी इक्वेशन हमारा यहाँ पर रिलेशन हो जाता है कि 14 इक्वल PH प्लस POH। क्लियर ये चीज, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सिंग ऑफ आयंस। मिक्सिंग ऑफ आयंस हमारा टॉपिक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा स्टडी करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है वो हम यहाँ पर थोड़ा रीड कर लेते हैं। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन तो इज मिक्स्ड विद वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज्ड। ठीक है ना,
यानी कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्टेटमेंट की। एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं हम। जैसे देखिए आपकी ये क्या है, CaCCWH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर हमने यहाँ देखिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया। ठीक है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, तो CaCCWH का जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो कम हो जाएगा। अब कैसे कम होगा वो हम आगे समझते हैं। देखिए इनिशियली क्या है, एसिटिक एसिड आपके कन्वर्ट होता है एसिटेटाइन्स और H प्लस आयंस में। ठीक है, एसिटेटाइन और H प्लस आयंस में कन्वर्ट होता है। ओके, अब हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड कर दिया ऑन मिक्सिंग दिस, तो ये आयनाइज होगा एसिटेटाइन्स और सोडियम आयंस में। ओके, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आपके एसिटेट आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ये हुआ कॉमन आयन। देखो एसिटेट आयंस की क्या होगी, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने की वजह से H प्लस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेस्पेक्टिवली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया H प्लस। ओके, जिसकी वजह से इनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाएगा, यानी कि रिएक्शंस आपकी रिवर्स हो जाएगी। ली चैटेलियर्स इस प्रिंसिपल इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। ली चैटेलियर्स क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन के फैक्टर में अगर चेंज करते हैं तो वो उस चेंजेस का क्या करता है, अपोज करता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाने की वजह से एसिटेटाइन्स आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, इंक्रीज हो गई तो ये अपने आप में इस तरह से चेंज करेंगे कि ये डिक्रीज हो जाए। तो डिक्रीज कब होंगे, जब रिएक्शंस आपकी क्या होगी, बैकवर्ड, यानी कि रिवर्स होगी, तभी ये एसिटेटाइन्स आपके डिक्रीज होंगे। और जब एसिटेटाइन्स डिक्रीज होंगे यानी कि वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, एसिटिक एसिड में, इट मींस उसका आयनाइजेशन क्या हो गया, कम हो गया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो गया। यानी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा एसिटेटाइन्स हैं वो एसिटिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट मींस क्या हुआ, एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि कम हुआ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है यहाँ पर ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट में क्या होता है कि when a strong electrolyte having a odd ion is mixed with weak electrolyte, तो then the degree of ionization क्या हो जाएगा, is degree of ionization of weak electrolyte is increased। यहाँ लिखना है increased, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगा, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए मिक्स कर लेते हैं। ऑन मिक्सिंग विद NaOH, देखो ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपकी इनिशियली इस तरह से आयोनाइज होगा। अब हमने NaOH इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये Na प्लस और OH माइनस में आयोनाइज होगा। तो बच्चों इसमें होगा क्या, देखिए ऑड आयन इफेक्ट की वजह से क्या, ये देखो H प्लस और OH माइनस आपस में मिक्स होकर के क्या बना देंगे, आपकी वाटर बना देंगे। वाटर बना देंगे तो इससे क्या हुआ, आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा एसिटिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, यानी कि एसीटेट आयन और H प्लस आयन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एसीटेट एसिड ज्यादा से ज्यादा आयनाइज होकर के H प्लस कंसंट्रेशन को डाउन नहीं होने देगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ गया। ठीक है, एसिटिक एसिड ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में डिसोसिएट होगा। तो ये होता है आपके ऑड आयन इफेक्ट। तो ऑड आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में हमेशा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है। कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में आपकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपके ऑलवेज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी ऑड आयंस की और कॉमन आयन की। अब हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं पॉलीबेजिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पहला हम टॉपिक ले लेते हैं आपकी पॉली एसिडिक बेस। मैंने एक एग्जांपल लिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक ही स्टेप में Al+3 और 3OH माइनस में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो क्या है, Kb है, मान लीजिए Kb है। अब हम इस
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को स्टेप वाइज यहाँ पर आयोनाइज करते हैं। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है और तीसरा स्टेप आपका ये है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके एक OH को रिलीज करेगा, AlOH का होल टाइज प्लस में कन्वर्ट होगा और इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb1 है। इसी तरह से AlOH का होल ट्वाइस प्लस है, वो आपके एक OH आयन को रिलीज करेगा और यहाँ पर +2 चार्ज आ जाएगा, AlOH +2, और ये हो गया Kb2। थर्ड है आपके AlOH का +2 है, उससे Al+3 यानी कि OH निकल जाएगा और ये हो जाएगा Kb3। ठीक है, तो यहाँ पर जो Kb है वो आपकी किसके इक्वल होगा, इन तीनों स्टेप के आयोनाइजेशन कांस्टेंट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपकी Kb1 मल्टीप्लाई Kb2 मल्टीप्लाई Kb3। ओके, तो यहाँ पर ये Kb की वैल्यूज आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। सभी स्टेप में प्रेजेंट जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उनका सम करके हमारा Kb निकल आएगा। दोनों साइड में हमने माइनस लॉग लिया, तो आपके ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Kb माइनस लॉग Kb1 माइनस लॉग Kb2 माइनस लॉग Kb3। ठीक है, और आपको पता है कि माइनस लॉग Kb क्या होता है, Pkb होता है। तो यहाँ इक्वल Pkb1 Pkb2 प्लस Pkb3। ठीक है, इस तरह से आपके इस फॉर्म में आ जाता है। देखिए Kb1 की बेसिसिटी है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो Pkb1 की वैल्यू जो वैल्यू होगी वो कम होगी। ठीक है, ओके, क्योंकि Kb और Pkb में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। तो Kb1 ग्रेटर देन है Kb2, Kb2 ग्रेटर देन है Kb3, तो देन ये रिलेशन आ जाएगा आपके Pkb के फॉर्म में। Pkb के फॉर्म में आपके ये वाला रिलेशन आएगा। तो ये तो बात हुई आपकी पॉली एसिडिक बेस। नेक्स्ट है अपना यहाँ पर फाइनल पॉली बेसिक एसिड। यहाँ मैंने लिया है, देखो SiPO4 का एग्जांपल लिया है, ये 3H प्लस और PO4 - 2 में कन्वर्ट होता है। इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो Ka है। ठीक है, क्या है, Ka है। स्टेप बाय आयोनाइजेशन होगा, देखो SiPO4 एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो Ka1 निकलेगा इसका, फिर सेकेंड वाला करेगा तो Ka2 और फाइनली थर्ड करेगा तो आपके Ka3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा। दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं इसका हम, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन हमारी इस तरह से बनेगी कि नहीं बनेगी, Ka इक्वल Ka1 मल्टीप्लाई Ka2 मल्टीप्लाई Ka3, इसका हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस लॉग दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी वैल्यू ये आती है। इसमें आपके Ka1 की ज्यादा है Ka2 से, Ka2 की ज्यादा है Ka3 से, तो फिर Pk1 कम होगा Pk2 से और Pk2 कम हुआ Pk3 से। तो ये रिलेशन आता है बच्चों। ओके, क्लियर।